हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेनिया। देखिए, अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियोस एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड फॉर द बीम शोन बिलो। देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, तो इस बीम में मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ही मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप एट ए, स्लोप एट बी एंड डिफ्लेक्शन एट द सेंटर पॉइंट, क्योंकि सेंटर में मैक्सिमम होगा। तो पहले क्या करना होगा, हम लोग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो पहले मुझे रिएक्शंस निकालनी होगी, वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट बी। तो वर्टिकल एट ए और वर्टिकल एट बी अगर निकालना ही है तो पहले क्या करूंगा, जैसे हमें पता है फॉर्मूला समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 वी ए प्लस वी बी, दोनों मिलाकर कितना होगा, टोटल लोड पर मीटर के लिए W है तो टोटल L मीटर के लिए कितना हो जाएगा, W इंटू एल। और जैसे ये बीम सिमेट्रिकल है, पूरा बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा कर रखा है, तो जो लोड होगी टोटल लोड वो आधा हो जाएगी दोनों तरफ। मतलब VA विल बी इक्वल टू VB विल बी इक्वल टू WL डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसका जो वैल्यू मिला मुझे WL बाई 2 मिला। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, अभी मोमेंट निकालना होगा ए पॉइंट में। बेंडिंग मोमेंट एट ए और बेंडिंग मोमेंट एट बी, दोनों में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगा। और बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू WL बाई 2 इंटू L बाई 2 माइनस ऑफ W इंटू L बाई 2 इंटू L बाई 4। तो इससे वैल्यू आ जाएगी WL स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ WL स्क्वायर बाई 8। तो इससे वैल्यू आ जाएगा WL स्क्वायर बाई 8, जो कि हमें फॉर्मूला से भी पता है कि बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, यूडीएल होगा, तो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगा WL स्क्वायर बाई 8 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, जो कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसके लिए पैराबोलिक है। ठीक है, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो एक पैराबोलिक है। ठीक है, तो पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप निकालनी है तो शियर फोर्स, और डिफ्लेक्शन निकालनी है तो बेंडिंग मोमेंट। लेकिन किसके लिए, ये दोनों वैल्यू होगा कॉन्जुगेट बीम का। अब देखिए, कॉन्जुगेट बीम का मतलब है जो M/EI डायग्राम होगा ना, उसी बीम में जब सपोर्ट्स लगाएंगे तो दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बीम। यहाँ पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे भी 0 वैल्यू, और यहाँ पे WL स्क्वायर बाई 8 EI। So conjugate beam is nothing but M by EI is M by EI diagram with supports। ठीक है, conjugate beam का मतलब है जो M by EI डायग्राम होगा उसमें सपोर्ट्स लगेगी। अब मैं निकालूंगा रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। ठीक है, अब देखिए, रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी निकालने के लिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या होगी, RA और RB दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा,
दोनों का वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ द टू पैराबोला, 1 और 2 का एरिया। पहले का एरिया हो जाएगी हाफ इंटू, सॉरी, जो पैराबोला होगा उसकी फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगी, ये l/2 और ये भी l/2, तो 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, WL²/8 ये है। लेकिन ये हो गया सिंगल के लिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि फिगर 1 और फिगर 2 दोनों की एरिया सेम होगा। तो फाइनली जो वैल्यू होगा वो हो जाएगी WL³ बन जाएगा, ठीक है, WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI, WL³/48 EI। और ये बीम जो है सिमेट्रिकल है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, RA और RB दोनों का वैल्यू हो जाएगा, इसका मैं आधा करूंगा, जो वैल्यू मिला है इसका मैं आधा होगा, मतलब WL³/24 टाइम्स ऑफ EI, हाफ करने से। ठीक है, नेक्स्ट, तो फाइनली क्या हुआ, सो फाइनली जो शेयर फोर्स का वैल्यू मिला, शेयर फोर्स एट ए इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट बी विच इज इक्वल टू थीटा एट ए इक्वल टू थीटा एट बी इज इक्वल टू WL³/24 EI। अब मुझे निकालनी है ये बीम जो है, इस बीम से मुझे निकालनी है इस वाले पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू, एक काम कर लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैं सेंटर स्पैन को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, ये ए पॉइंट है, इसका वैल्यू है WL³/24 टाइम्स ऑफ EI, और जो भी है यहाँ पे निकालनी है, तो डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट इज इक्वल टू, एरिया निकालूंगा मैं, बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इस बीम को मैं कंसंट्रेटेड लोड डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, WL³/24 EI। अब ये जो लोडिंग होगा, ये लोडिंग सेंट्रॉइड में एक्ट होगी। सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है, ध्यान रखिए, जो पैराबोला है इसका सेंट्रॉइड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 3/8 ऑफ हाइट एंड दिस वन इज 5/8 ऑफ हाइट, 3/8 एंड 5/8। तो ये वाली वैल्यू जो होगा वो हो जाएगी 3/8 ऑफ, डिस्टेंस क्या है, L/2 है, 3/8 ऑफ L/2। लेकिन ये जो वैल्यू होगा, दिस वन विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल का वैल्यू होगा WL³/24 EI। तो फाइनली जो वैल्यू है वो क्या होगा, सो मोमेंट की वैल्यू होगा, इस डायग्राम को देख के मोमेंट की वैल्यू बतानी है अभी, WL³/24 EI मल्टीप्लाई बाय इस पॉइंट तक, यहाँ तक क्या डिस्टेंस है इस वाले का, L/2, ठीक है, माइनस ऑफ WL³/24 EI इंटू 3L/16, ये वाली वैल्यू। तो फाइनली जो है यहाँ से मुझे मिलेगा 5/384 WL4/EI। सो ये होगी हम लोगों की डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला, ठीक है। सो फाइनली हमें इस तरीके से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तब, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्जुगेट बीम मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो आंसर होगी, आंसर को मैं मार्क कर देता हूं मैं फिलहाल, हम लोगों की जो आंसर है, एक तो ये वाली आंसर है हम लोगों की डिफ्लेक्शन की वैल्यू, और दूसरा हो गया हम लोगों का
सॉरी, ये हो गया हम लोग का डिफ्लेक्शन और ये हो गई हम लोग की स्लोप। तो दीज आर द टू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर द बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। क्लियर? ठीक है, तो अगर आप लोग को पसंद आया हो वीडियो, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।